नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंटर प्लस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई धंधा करते हैं या फिर कहीं पे नौकरी पे जाते हैं, मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का गुड्स और सर्विस किसी ग्राहक को प्रोवाइड करते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा अपनी किसी भी ग्राहक को बेचते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एक अभी लेटेस्ट डिसीजन आ गया है और उस डिसीजन को भारत के हर व्यापारी को, हर नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति को जानना बहुत अनिवार्य है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस विक्रम सेठ और सतीश चंद्र शर्मा थे, उन्होंने एक लेटेस्ट डिसीजन दिया है नजरुल शेख वर्सेज डॉक्टर सुमित बनर्जी वाले केस के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल का मैकेनिज्म है, उन्होंने जो केस था उसकी जो फाइंडिंग थी उसको समझने में या उसको इंटरप्रेट करने के अंदर बहुत बड़ी चूक की है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसे हम समझ लेते हैं। मामला शुरू होता है एक बीपीएल नागरिक से। बीपीएल नागरिक बंगाल का रहने वाला, वो अपने एक बच्चे का इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल के अंदर गया और हॉस्पिटल के अंदर उसकी आंखों के अंदर डैमेज हो रखा था। उस डैमेज को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंखों में कैटरेक्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, मतलब उसकी आंखों के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी शल्य क्रिया। माता पिता के बच्चों के अंदर जान होती है, इसलिए वो पिता अपने बेटे की कैटरेक्ट सर्जरी करवाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जैसे ही उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसकी कंप्लीटली आई साइट ब्लाइंड हो गई, उसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया, मतलब उसने आंखों की रोशनी खो दी। डॉक्टर की इस सेवा, डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड गई इस सर्विस में जो डिफेक्ट था, उसमें जो कमियां थी, उसके कारण उसके बच्चे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए। तो इस हॉस्पिटल प्रशासन, इस मैनेजमेंट के खिलाफ इस बीपीएल व्यक्ति के बच्चों की आंखें बिल्कुल चली गई। तो उस डॉक्टर के खिलाफ और उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ ये बीपीएल आदमी, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, मतलब अपने जिला के स्तर पे जो कंज्यूमर के मामले देखता है, उस ट्रिब्यूनल या उस कोर्ट में चला गया। तो इस डीसीडीआरसी ने उस पूरे मामले की छानबीन की और छानबीन करने के बाद ये पाया कि भाई उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उसके अंदर उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस रही है, यानी उसकी अपेक्षा के कारण, उनके अवॉइडेंस बिहेवियर के कारण या उनकी लापरवाही के कारण इस बच्चे की आंखें गई है। तो इसके कारण जो डीसीडीआरसी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उन्होंने उस डॉक्टर और प्रशासन को, हॉस्पिटल प्रशासन को आदेश दिया कि इन्हें, इस बीपीएल व्यक्ति को 9 लाख रुपए का कंपेंसेशन, मुआवजा या क्षतिपूर्ति हर्जाना दिया जाए। हॉस्पिटल प्रशासन, इसके आगे होता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसके पास चला गया। भाई इससे आगे अपील करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन उससे आगे चला गया और उन्होंने जाके वहां पे अपील की कि भी ऐसा ऐसा मामला है, हमारे खिलाफ इस मतलब लोअर ट्रिब्यूनल से आदेश हो गया है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो पूरी फाइंडिंग्स करने के बाद स्टेट लेवल का जो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म था, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई सही बात है, हॉस्पिटल प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इनको, इस व्यक्ति को, बीपीएल व्यक्ति को कोई पैसा वैसा हर्जाना देने की जरूरत नहीं। तो ये बीपीएल व्यक्ति वापस नेशनल लेवल के जो होता है, नेशनल लेवल का जो होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास चला गया। उस कमीशन वालों ने उसका पूरा का पूरा ही इसको डिसमिस कर दिया, इसको मामले को डिसमिस कर दिया कि भाई इस तरह का कोई मामला बनता ही नहीं है, और उसकी पिटीशन को भी खारिज कर दिया। तो उससे पीड़ित होके, उससे एग्रीव्ड होके वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में आगे सुनवाई करती है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की आगे एक्सेप्ट किया जाता है। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का देखा कि भी स्टेट वाले रिड्रेसल मैकेनिज्म था और डिस्ट्रिक्ट ने जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था,
उन दोनों ने मिलकर जो डिसीजन दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उन्होंने एडमिट कर दिया, और स्टेट लेवल का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन दोनों ही क्या कहते हैं, इस मामले में एविडेंस को समझने में उन्होंने चूक की है, एविडेंस को समझने में उन फेल रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में ऑपरेशन करने से पूर्व और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर द्वारा या हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा बहुत सारी कमियां छोड़ी गई थी, जिसके कारण उस बच्चे की आई साइट चली गई, वो आंखों का परमानेंटली उसका डैमेज हो गया। इसके अलावा मतलब स्टेट लेवल का जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था, उन्होंने जो उनके सामने डॉक्टर्स की एक्सपर्ट ओपिनियन आती है, जो डॉक्टर्स वहां पे आते हैं कोर्ट के अंदर और वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं अपनी स्टडी के बेस पे कि भी ये चीज सही होती है मेडिकल साइंस में और ये चीज गलत होती है। तो उन डॉक्टर द्वारा दी गई एक्सपर्ट ओपिनियन को भी मतलब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सही तरीके से समझने में, उसको इंटरप्रिटेशन करने के अंदर थोड़ा उसकी भूल चूक रही है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन द्वारा दिए गए निर्णय के साथ सहमत होता है और बोलता है कि इस बीपीएल व्यक्ति को 9 लाख रुपए का हर्जाना या मुआवजा मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं कि भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसका सेक्शन 12 क्या है। सेक्शन 12 के अंदर ही कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 12 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें पूरा बताया गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर या ग्राहक या कोई भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी दिए गए हैं कि कंप्लेंट करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए आपकी क्या क्या पात्रताएं हैं, क्या क्या आप में योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से आप पीड़ित होने चाहिए, तब आप इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, फाइल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यह सेक्शन 12 बताता है कि कौन करवा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी गुड्स या सर्विस या किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करता है, ऐसा व्यक्ति इस सेक्शन 12 के अंतर्गत अधिकृत है कि वो अपना करवा सकता है, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल कस्टमर हो, व्यक्तिगत एकाकी, वो भी क्या कहते हैं अपने कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होते हैं बहुत सारे, तो वो भी करवा सकते हैं। भले ही क्या कहते हैं वो कोई भी व्यक्ति उसका मेंबर हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो उसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो वो इसके अलावा वो भी करवा सकता है। तीसरा, इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें मल्टीपल कंज्यूमर विद शेयर्ड इंटरेस्ट कह सकते हैं अपन, कि भाई बहुत सारे आदमी हैं, उनके समान हित है, उनके कॉमन हित है, तो ऐसे व्यक्ति भी दूसरे व्यक्तियों के बिहाफ पे इस सेक्शन 12 के अंतर्गत अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव खुद, अगर गवर्नमेंट को लगे कि कहीं पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को वायोलेट किया जाता है, उनको डैमेज किया जा रहा है या उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनको चीट किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट खुद चाहे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके किसी भी कंपनी या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी गुड्स प्रोवाइडर के अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 12 के अंडर खुद गवर्नमेंट किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट जारी कर सकती है। तो अब कैसे इसके आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है, तो इसके लिए आपको इस प्रोटेक्शन के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वर्णित जो छोटी सी फीस है, नॉमिनल फीस है, नाम मात्र की फीस है, वो फीस आपको जमा करवानी होती है और फीस जमा करवाने के बाद आपकी कार्यवाही शुरू हो। तो सबसे पहले ये मामला जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। तो वो ये देखता है कि भाई इसमें जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं, वो सत्य है या असत्य है। अगर उन्हें लगता है कि भाई इसके अंदर जो चार्जेस हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो सत्य है, तो वो उस कंप्लेंट को अप्रूव कर देते हैं। उसका अप्रूव करने की भी ये शर्त है कि व्यक्ति को सुने बिना या उसको समझे बिना या उसको अपने सामने आके मतलब अपनी बात रखे बिना, ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली अपनी तरफ से उसको निरस्त कर दे, इस तरह का अधिकार उनके पास भी नहीं है। आप कंप्लेंट कीजिए,
कंप्लेंट करने के बाद क्या कहते हैं, आप वहां जाइए, अपनी बात कीजिए। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रिड्रेसल वो कमीशन है उनको कन्विंस कीजिए कि हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है या हमारे हितों को इस प्रकार चोट पहुंचाई गई है। अगर उनको लगता है तो वो आपकी मतलब कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद आपको 21 डे के अंदर वो आपने जब से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, उनको समर्पित की है, सबमिट की है, उसके 21 डे के अंदर वो उनको या तो उस कंप्लेंट को रिजेक्ट करना होता है या एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आगे प्रोसीडिंग चलती रहती है, रिजेक्ट कर देते हैं तो वो आपको कारण बता देते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखने योग्य है कि अगर आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया तो फिर वो कंप्लेंट किसी भी दूसरे कोर्ट के अंदर, किसी भी दूसरे न्यायालय के अंदर ट्रांसफर नहीं की जा सकती, स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि भाई इस दूसरा वाला एक और है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो पुराने वाला है और अभी एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और आया है। उस एक्ट के अनुसार आपको एक कंज्यूमर को, एक जागरूक ग्राहक को क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों का बताया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2(9) में कंज्यूमर का, ग्राहकों का जो अधिकार बताए हैं वो है। सबसे पहला तो है कि ग्राहक का अधिकार है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हितों की सुरक्षा की जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार की ठगी ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। इसके अलावा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी गुड्स या सर्विस, वस्तु या सेवा प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्राहक का मतलब अधिकार बन जाता है कि उसके विषय में सभी इंफॉर्मेशन उसके पास हो, उसको सभी प्रकार की सूचनाएं हो, उसके प्रोज, उसके कॉन्स और उसके अंदर क्या डिफेक्ट है, क्या उसकी क्या कहते हैं मतलब प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या क्या उसका मतलब वैलिडिटी है उस गुड्स और सर्विस से रिलेटेड। इस तरह की जो पूरी उसका मतलब आमूलचूल उसका सूचना उसके पास होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट डिटेल उसको मिलनी चाहिए। इस चीज का उसका अधिकार है, इंफॉर्मेशन का। तीसरा इसका अधिकार है कि अज्यूर होने का या आश्वस्त होने का, कि अगर आपके साथ इसमें कुछ भी मामला होता है, धोखाधड़ी होती है, तो उसके लिए मैं सर्विस प्रोवाइडर, मैं गुड्स प्रोवाइडर बैठा हूं आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए। इसके अलावा राइट टू बी हर्ड, यानी अगर कोई भी समस्या होती है और कोई ग्राहक मेरे पास आता है तो उस ग्राहक का अधिकार है कि वो मुझसे कोई भी बात बता सके, अपनी कंप्लेंट बता सके, मेरे को अपनी समस्या बता सके। कोई मेरे माल के अंदर, मेरे गुड्स के अंदर, मेरे सर्विस के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई शॉर्टकमिंग है, कोई ड्रॉबैक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो मुझे पूरी अपनी बात बता सकता है। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि आप मुझे अपना बात मत सुनाइए। इसके अलावा उसको और लगे तो फाइनली ये अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म है। भाई अल्टीमेटली उसको कहीं पे भी समाधान नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका अधिकार है कि वो एक रिड्रेसल सीख कर सकता है या अपना लीगल सहायता ले सकता है कि भाई हमारे साथ ऐसा मामला हुआ है और मुझे इसमें मतलब न्याय चाहिए, रिड्रेसल चाहिए। यह भी उसका एक अधिकार बनता है, उपचार का अधिकार। इसके अलावा उसका यह है कि भाई हर चीज के विषय में, गुड्स और सर्विस के विषय में और लॉ के विषय में, कभी इससे रिलेटेड किसी गुड्स या सर्विस को रेगुलेट करने वाले कोई लॉ है, रेगुलेशन है, कोई एक्ट है, तो उस एक्ट की, उस लॉ की और गुड्स या सर्विस की पूरी जानकारी उस व्यक्ति को हो, ये उस अवेयरनेस हो, उसको जागरूकता हो, तो ये जागरूकता का भी अधिकार उस ग्राहक को, उस कंज्यूमर को दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट डिसीजन आया है। हमारे साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति, जो भले ही दुकानदार हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई भी धंधा करते हो, तो उनको इस तरह की चीजें जानना, बेसिक लॉ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके किसी भी आइटम के अंदर जो आप प्रोवाइड करवाते हो, आप कोई भी सामान बेचते हो या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हो और उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम पर क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपको ठगने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको कानून का नॉलेज होगा, आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तो कोई भी आप। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये सेशन आज का आपको उपयोगी लगा हो, इसमें से कोई भी चीज आपको लाभदायक लगी हो और आप यहाँ से कोई उपयोगी चीज लेके जा रहे हो, लाभदायक चीज लेके जा रहे हो,
तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।